इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 5.3 जो पेज नंबर 97 में दिया गया है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 और 3 का प्रमाण हम लोग करेंगे और तीनों का प्रमाण हम लोग कॉपी में एक एक करके कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया जिसमें दिया गया है यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो प्रमाणित करें 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले दिए गए कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है तो क्या दिया गया है a अनुपात b यानी हम a बट्टा b लिखेंगे बराबर b अनुपात c को हम b बट्टा c लिखेंगे इक्वल्स टू k लिख देंगे। और ये k क्या है? k एक अशून्य स्थिरांक है। हम यहाँ पे लिख देंगे k एक अशून्य स्थिरांक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी इक्वल्स टू k मान लिया और k क्या है? k एक अशून्य स्थिरांक है। ये हमने माना है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम a का मान निकालते हैं तो b का गुना k से करेंगे तो ये बन जाएगा b k। और इसी तरह से अगर हम b का मान निकालते हैं तो b बराबर बन जाएगा c के। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि a का मान b के है और b का ऑलरेडी एक मान है c के। तो हम लोग क्या करेंगे इस b की जगह पे ये जो मान है इस मान को बैठा देंगे। तो हम लिखेंगे इस b की जगह पे किसे c के को। तो b की जगह पे हमने लिखा c के और साथ में कौन है k यानी ये बन गया सी के का स्क्वायर। फिर से बोल दे रहे हैं a बराबर मान आया b इंटू के बी के यहाँ पे लिखा और b बराबर c इंटू के सी के लिखा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये जो b के है ना ये b के में b का मान बैठा सकते हैं और b का मान क्या है c के। तो इस b की जगह पे हमने क्या बैठा दिया c के को बैठा दिया और पहले से k मौजूद है इसलिए हमने k भी लिखा। तो फाइनली c और k इंटू के ये मिलके बन गया c के स्क्वायर और b बराबर क्या रह गया c के ही रह गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी हम a देखेंगे उसकी जगह पे बैठा देंगे c के स्क्वायर और जहाँ भी b देखेंगे वहाँ बैठा देंगे हम लोग c के। बस ये ध्यान रखना है और तीनों ही क्वेश्चन में हमें यही वैल्यू बिठाना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें प्रमाणित क्या करना है प्रमाणित करना है a प्लस बी बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें ये प्रमाण करना है। तो पहले हम LHS को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS और LHS में है a प्लस बी बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर मान बैठाएंगे। जैसे कि हमने कहा a की जगह पे हमें क्या बैठाना है c के स्क्वायर बैठाना है तो हम a की जगह में c के स्क्वायर बैठा देते हैं और b की जगह पे हमें क्या बैठाना है b की जगह में हमें c के बैठाना है। तो हम यहाँ पे c के भी लिख लेते हैं। बटन लगाते हैं यहाँ b है तो b की जगह पे हमें c के बैठाना है इसलिए हम c के बैठा देंगे और प्लस लगाएंगे c की जगह पे हमें c ही रखना है c में कोई भी वैल्यू नहीं बैठाना है। तो वैसे लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अंदर में के स्क्वायर है के भी है तो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है के कॉमन आ रहा है तो बचेगा सी के और सी भी कॉमन आ रहा है सी भी कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या करना है सी के कॉमन लेना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे सी के कॉमन लेंगे और बचेगा क्या अंदर में के प्लस 1। नीचे से भी देखते हैं तो सी कॉमन आ रहा है तो बचेगा के प्लस 1। ऐसे हम लोग ब्रैकेट लगा कर ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था। अब ये जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर को हम सी को भी देंगे के को भी देंगे और इस ब्रैकेट को भी देंगे और यहाँ पे इस सी को स्क्वायर देंगे और इस ब्रैकेट में के प्लस 1 जो है उसके होल स्क्वायर में उसमें स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर हम इस सी को भी देंगे के को भी देंगे और इस ब्रैकेट के ऊपर भी देंगे और यहाँ नीचे में भी सी पे भी देंगे और इस ब्रैकेट के ऊपर भी देंगे। तो दे देते हैं सी को स्क्वायर लगाते हैं के ऊपर भी स्क्वायर लगाते हैं और के प्लस 1 लिखकर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाते हैं। नीचे में सी स्क्वायर लगाते हैं और के प्लस 1 लिखकर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 1 का स्क्वायर कट गया और के सी स्क्वायर के साथ ये सी स्क्वायर भी कट गया। क्या बचा के स्क्वायर बचा यानी ये जो LHS का मान आया ये आ गया के स्क्वायर। तो इसी तरह से हम RHS को भी कर लेते हैं। RHS को हम यही राइट साइड में करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम RHS में हमें क्या प्रमाण करना है तो RHS में हमें लिखना है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आरएचएस है, ये एलएचएस था। यहाँ पर ये जो हमने लिखा ये एलएचएस था और ये क्या लिखा हमने आरएचएस लिखा। अब आरएचएस में भी मान जो है ऐसे ही इसी तरह से बैठा देना है। तो ए की जगह पे हम बैठाएंगे सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर लगाते हैं। ए के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हमें ब्रैकेट के साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी बी का मान क्या है सी के, तो सी के लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसे करके स्क्वायर लगा देंगे। बाई लिखेंगे, बी के जगह पे सी के मान है तो बैठा दिए मान को, और बी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर बैठा देंगे। सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही रखना है क्योंकि सी का मान नहीं दिया गया है, सी की जगह में हमें सी ही रखना है। यहाँ पे सी के स्क्वायर का स्क्वायर तो हम इसे लिख सकते हैं सी पे स्क्वायर और के का पावर 4 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर और के का स्क्वायर बाई, यहाँ पे भी हम लिखेंगे सी स्क्वायर और के स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर दोनों को देना है, प्लस यहाँ भी सी स्क्वायर हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन ले पाएंगे तो ले लेते हैं। यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचा 1, और यहाँ पे भी हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, और ये के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे कट जाएगा, सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर भी कट जाएगा, क्या बचेगा के स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमने एलएचएस को सॉल्यूशन किया, एलएचएस को जब सिंप्लीफाई किया तो वो के स्क्वायर ही आया, और आरएचएस को भी जब सिंप्लीफाई किया तो भी के स्क्वायर ही आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस का मान दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और यहाँ पे हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस और लिख देंगे प्रूव्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो है वो प्रमाण पूरा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2। तो यहाँ पे हमने 4 का 2 लिख लिया। इसमें हमें जो प्रमाण करना है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है। इसका प्रमाण हम अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें मान जो है वो पहले हमने जो बैठाया वही बैठाना है। तो क्या बैठाना है, ए की जगह में हमें बैठाना है सी के स्क्वायर और बी की जगह में बैठाना है सी के। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस में दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब। ये एलएचएस है। बस इस एलएचएस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और मान क्या बैठाना है, ए के जगह में हमें बैठाना है सी के स्क्वायर और बी के जगह में बैठाना है सी के, और सी की जगह में हमें सी ही रख देना है। तो बैठा लेते हैं। ए की जगह बैठाएंगे हम लोग सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर लिखा हमने, इस एक के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और इस बी की जगह पे हम बैठाएंगे सी के, तो सी के लिखा, और इस बी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। और ये सी स्क्वायर की जगह पे हमें सी स्क्वायर ही रखना है इसलिए हमने यहाँ पे सी स्क्वायर ही रखा। जैसे ब्रैकेट है हम ब्रैकेट लगाते हैं 1/a क्यूब। ए क्यूब कहने का मतलब जो है वो पहले ए का मान बैठाएंगे, तो ए का मान है सी के स्क्वायर और इस ए के ऊपर क्यूब है इसलिए हम इस सी के स्क्वायर के ऊपर भी क्यूब बैठा देंगे इस तरह से। प्लस लगाते हैं 1/b क्यूब, बी का मान है सी के, तो सी के लिखेंगे और बी के ऊपर क्यूब है इसलिए हम यहाँ पे भी ब्रैकेट के साथ क्यूब लगा देंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 1/c क्यूब, तो हम सी की जगह में सी लिखेंगे और क्यूब है तो इसलिए क्यूब भी बैठा देंगे। इस लाइन की बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ए की जगह पे हमें बैठाना है सी के स्क्वायर, तो हमने बैठाया और इस ए के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इस सी के स्क्वायर को ब्रैकेट में रख के हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया। बी की जगह में हमें बैठाना है सी के और इस बी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इस सी के ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और सी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर ही रखेंगे, सी का मान हमें चेंज नहीं करना है। फिर से इस ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लिखेंगे, तो A1 के प्लेस में 1 लिखा, बाई लगाया और ए क्यूब के प्लेस में हमने लिखा सी के स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर और इसके ऊपर क्यूब है इसलिए हमने यहाँ पे भी क्यूब लगा दिया। प्लस की जगह में प्लस लगाया, 1 की जगह में 1 लगाया, बी की जगह में सी के लिखा और क्यूब होने की वजह से हम इसे ब्रैकेट में रख के क्यूब लगा दिए। प्लस की जगह में प्लस लगाया, 1 के प्लेस में 1 लगाया और सी के प्लेस में हमने सी ही लिखा, क्यूब है क्यूब भी लगा दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ए और बी का मान बैठा दिया और सी को वैसे ही छोड़ दिया। अब हमारा काम है इसे सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या क्या आता है। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे सी के स्क्वायर का स्क्वायर है तो यहाँ पे बन जाएगा सी स्क्वायर और के का पावर 4, यहाँ पे सी स्क्वायर बन जाएगा और के स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है लिखा हमने, ब्रैकेट लगाया 1/c का क्यूब लिखेंगे और के स्क्वायर का क्यूब है इसलिए के का पावर बन जाएगा 6
प्लस 1 बाई सी क्यूब लिखेंगे, के क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्यूब है ये दोनों को देना है, तो सी का भी क्यूब बन जाएगा और के का भी क्यूब बन जाएगा। प्लस लगाना है 1 बाई सी क्यूब लिख देंगे। ब्रैकेट को इस तरह से बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 6 ठो सी है, तो सी लिख के उसका पावर 6 बैठा देंगे। और के यहाँ पे 4 ठो है, के यहाँ पे 2 ठो है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये भी पावर को ऐड करके बन जाएगा 6, यानी सी का पावर 6, के का पावर 6। यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं सी क्यूब सी क्यूब सी क्यूब कॉमन है, तो 1 बाई सी क्यूब जो है वो कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे सी क्यूब लिख देते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं 1 बाई के का पावर 6 लिखेंगे, और ये सी क्यूब कॉमन आ चुका है इसलिए बाहर लिख दिए हैं, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस 1 बाई के क्यूब लिखेंगे, यहाँ भी सी क्यूब कॉमन चला गया है यहाँ से, इसलिए इसे नहीं लिखना पड़ेगा। प्लस लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ये सी क्यूब कॉमन जा चुका है इसलिए उसके प्लेस में 1 लिख देंगे। तो ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो सी का पावर 6 है और ये सी का पावर क्यूब है, डिवाइड है, इसलिए ये कैंसिल होके ऊपर में बचेगा सी का पावर 3। 6 में से 3 घट गया तो बचा 3, और के का पावर 6 है तो हम ऐसे ही लिख देंगे के का पावर 6। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो के का पावर 6 के का पावर क्यूब प्लस यहाँ पे के का पावर 6 है, के क्यूब है और ये 1 है, तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये के का पावर 6 ही रहेगा। और इस के का पावर 6 से इसको कट करेंगे तो 1 टाइम में कट होगा, और उस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, के क्यूब से इस के का पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो के क्यूब आएगा, और उस के क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यूब प्लस, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 1 से डिवाइड करेंगे इस के पावर 6 को तो के का पावर 6 ही आएगा, और उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा के का पावर 6। ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। अब हम देखते हैं कि ये जो के का पावर 6 है और ये के का पावर 6 है ये कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचा, सी क्यूब यहाँ पे रह गया और अंदर में बचा, इसे हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, तो के 6 हो गया, के क्यूब हो गया, प्लस देके फिर प्लस देके 1, यानी क्या आया सी क्यूब ब्रैकेट में आया के का पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1, ये हो गया हमारा एलएचएस, यानी ये सिंप्लीफाइड एलएचएस है। ठीक इसी तरह से हम आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आरएचएस को हम लोग यहीं पे राइट साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आरएचएस, तो आरएचएस में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हम यहाँ भी मान बैठाएंगे जैसे कि हम पहले ही बैठा चुके हैं, ए के जगह में हमें बैठाना है सी के स्क्वायर, तो हम सी के स्क्वायर लिखेंगे, और ए का क्यूब है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रख के यहाँ पे बैठा देंगे क्यूब, और बी का मान क्या है सी के है तो सी के लिखेंगे, बी के ऊपर क्यूब है तो ब्रैकेट के साथ यहाँ पे भी क्यूब लगा देते हैं, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगाएंगे, और सी क्यूब है तो सी क्यूब को भी यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सी के स्क्वायर का पावर क्यूब, तो हमें क्यूब जो है ये दोनों को देना है, यानी सी का पावर भी बन जाएगा क्यूब, और के स्क्वायर का क्यूब होने की वजह से ये बन जाएगा के का पावर 6। इधर भी सी का पावर क्यूब बनेगा और के का पावर क्यूब बनेगा, प्लस सी क्यूब लिख दिया हमने। अब हम देख रहे हैं सी क्यूब कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लिए, क्या बचा के का पावर 6 प्लस के का पावर क्यूब प्लस 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आरएचएस का एक्सप्रेशन यहाँ पर आया और यहाँ पे एलएचएस का जो एक्सप्रेशन आया ये दोनों सेम है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी प्रमाण जो है वो पूरा हो जाता है, और लिख देंगे प्रूव्ड। अब हम लोग 4 का 3 का प्रमाण करेंगे। इसके एलएचएस में जो दिया गया है वो है ए बी सी ब्रैकेट में प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब इक्वल्स टू 1, ये आरएचएस में है, तो हमें ये प्रमाण करना है, हम इसे प्रमाण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलएचएस, तो एलएचएस में क्या एक्सप्रेशन दिया गया है, ये दिया गया है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाई ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसे हमें होल क्यूब में रखना है। तो ये हमें एलएचएस में दिया गया है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये आरएचएस के इक्वल आता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने पहले में ही कह दिया है कि ए के जगह पे हमें क्या बैठाना है, ए के जगह में हमें बैठाना है सी के स्क्वायर और बी के जगह में बैठाना है सी के, तो हम लोग मान बैठा लेते हैं। तो बैठाएंगे, तो ए के जगह पे हमें बैठाना है सी के स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पे ए है तो सी के स्क्वायर बैठाएंगे, यहाँ बी है तो सी के बैठाएंगे क्योंकि बी का वैल्यू सी के है, और सी के जगह पे हमें सी ही रख देना है, रख दिया हमने, ब्रैकेट लगाएंगे
ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी है, इसलिए a की जगह पे हम बैठाएंगे सी के स्क्वायर। तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं सी के स्क्वायर प्लस बी के जगह में बैठाना है सी के, तो लिख देंगे सी के, और सी के जगह पे हम बैठाएंगे सी, तो लिख देते हैं सी, और ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर लगा देंगे क्यूब। बाई लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ए के जगह पे हमें बैठाना है सी के स्क्वायर और बी के जगह में बैठाना है सी के, तो बैठा दिया, प्लस लगाए, बी के जगह पे हमें बैठाना है सी के, बैठा दिए, सी है तो सी के जगह में हमें सी ही रखना है, तो हमने रख दिया, प्लस लगाया, फिर सी के जगह पे हमें सी बैठाना है और ए के जगह में सी के स्क्वायर बैठाना है, तो हमने बैठा दिया और पूरे को ब्रैकेट में रख के यहाँ पे लगा दिया होल क्यूब। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते समय हम देख रहे हैं कि बाहर में यहाँ पे भी सी है, सी है, सी है, तो ये बन गया सी का पावर क्यूब और के स्क्वायर और के, ये बन गया के क्यूब। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सी के स्क्वायर है, सी के है, प्लस सी है, पावर में होल क्यूब है। ओके, दे दिया हमने। नीचे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सी और सी मिलके बन गया सी स्क्वायर और के क्यूब, प्लस देखें यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर के, यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के ऊपर लगा देंगे क्यूब। यहाँ पे क्यूब लगाते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं सी क्यूब के क्यूब, ये लिखा हमने, अंदर से कॉमन आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, अंदर से हम देख रहे हैं सी कॉमन है तो सी को लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर में था क्यूब। नीचे से भी हम देख रहे हैं कि कॉमन है, तो क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और के कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन लेंगे, तो सी स्क्वायर लिखेंगे और के लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच रहा है उसे भी लिखते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है यहाँ पर के स्क्वायर, क्योंकि सी 2 ठो था निकल गया, के 3 ठो था तो 1 ठो निकला तो 2 ठो बच गया। ओके, प्लस लगाते हैं, सी 2 ठो है निकल गया, के 1 ठो है निकल गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस सी स्क्वायर बाहर जा चुका है, के स्क्वायर तो के बाहर निकला है तो 1 टो के यहाँ पे रहेगा, तो ऐसे हम ब्रैकेट रख देंगे, सेकंड ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करेंगे और इस सेकंड ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था। अब हम देख रहे हैं कि ये सी क्यूब को सी क्यूब रख देते हैं, के क्यूब लिख देते हैं और ये जो ब्रैकेट के बाहर सी दिख रहा है और ये ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 दिख रहा है, इनको हम पावर जो है अलग अलग दे देंगे, तो सी को अलग से पावर देंगे तो ये बन जाएगा सी क्यूब और इस ब्रैकेट के ऊपर भी हमें पावर अलग से दे देना है, तो हम लिख दिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और पावर में दे दिए क्यूब। नीचे भी सेम इसी तरह से करना है, सी स्क्वायर का पावर क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा सी का पावर 6 और के को क्यूब देंगे तो के क्यूब बन जाएगा और इस ब्रैकेट वाले को क्यूब देंगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, थोड़ा अंदर में हम सजा लिए हैं, इसको अरेंज कर लिए हैं और पावर में क्यूब को बैठा दिए हैं। ओके, अब ऊपर नीचे हम देखते हैं कि कोई कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन के साथ कट गया, यानी के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब, ये दोनों आपस में कट गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये के क्यूब के साथ ये के क्यूब भी कट गया। ऊपर में 6 सी जो है वो 3 टो है, यहाँ पे सी 3 टो है, तो टोटल कितने टो है 6 और नीचे में सी कितने हैं 6, यानी ये दोनों से ये भी कट गया, यानी ऊपर में सी 6 टो हो गया, 3 टो और 3 टो 6 टो और यहाँ भी सी 6 टो था, ये दोनों कट गया। के 3 टो था, के 3 टो था, ये भी कट गया और ये जो ब्रैकेट वाला है ये भी सेम है ऊपर नीचे, इसलिए दोनों कट गया। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, फाइनली जो इसका वैल्यू आया सारा कटने के बाद 1 और आरएचएस में भी क्या था, आरएचएस में भी 1 ही था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आरएचएस ये मिल गया आरएचएस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस और लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 का प्रमाण हम लोगों ने पूरा कर लिया।